एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के घर पर आज बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स का पहरा लगा हुआ है। इम्तियाज जलील के घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। आखिर वजह क्या है इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है? क्या इम्तियाज जलील कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं? क्या वजह है जो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर खड़ी हुई है? चलिए जान लेते हैं इम्तियाज जलील के बयान से। इम्तियाज जलील ने मीडिया को बयान दिया है और पूरा खुलासा कर दिया है। चलिए देखते हैं इम्तियाज जलील की वीडियो। मेरे को ये जानकारी मिली थी कि पुलिस ने बताया है कि कुछ संगठनाएं मेरे घर के सामने आकर वो आंदोलन करने वाले है करके। मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर लोकशाही तरीके से डेमोक्रेटिक वे से वो आए मेरे घर के पास और उन्होंने अगर उनका कोई आंदोलन करना चाह रहे हैं तो मेरे खिलाफ नारेबाजी करे, लेकिन बताया गया है कि कुछ कीचड़ फेंकेंगे, कुछ गोबर लेकर आएंगे करके। तो ऐसी अगर कोई हरकत करेंगे तो ये समझ लेना कि मैं भी कोई खामोश बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। आप लोकशाही तरीके से बात करिए, मैं आपके साथ बात करूँगा। उसमें आप घटिया तरीके से आ जाएंगे तो मैं उससे ज़्यादा घटिया तरीके के ऊपर उतर आऊँगा उसके अंदर। तो अच्छे तरीके से अभी भी यहाँ पे पहुँचने से पहले अपना दिमाग बना ले कि आप क्या करने के लिए आने वाले है करके। मैंने जो भी बताया हूँ मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ है तो हर चीज़ दिया हुआ हूँ उसमें। और ये किस आधार के ऊपर कह रहे हैं कि बिन बुढ़ावे के कोई सबूत नहीं होने के बावजूद ये कर रहे हैं करके। दरअसल ये जो लोग आ रहे हैं ये किराए के टट्टू है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, हो सकता है कि अगर इनको मैं अभी पैसे दे दूँ तो ये मेरे घर की जगह है तो संजय सिरसाट के घर के सामने जाके नारे लगा डालेंगे, उसमें पूरी प्लान चेंज कर डालेंगे उसके अंदर। क्योंकि इनकी ज़िंदगी ही जो है वो इसी उसके अंदर गुजरी है कि नेताओं से 2 पैसे ले लो, उसके अंदर 8 दिन निकल जाते हैं, उनके पीछे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ और अपना 8 दिन है तो वहाँ से निकाल दो करके। उसमें ना तो ये कार्य करते हैं, ये धंधा करने वाले लोग है उसके अंदर। तो आए अच्छे तरीके से, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर टेढ़े तरीके से आएंगे तो तुम जितने टेढ़े हैं उससे 4 गुना टेढ़ा फिर मैं रहूँगा। आपके आरोपों के बाद संजय सिरसाट ने अभी तक के मीडिया के सामने आई नहीं है। ये संजय सिरसाट वो शख्स है जो हर रोज़ आपको सुबह अपने घर पे बुलाते हैं और सीरिया में क्या चल रहा है ये बताते हैं। फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर है तो अपना ज्ञान बांटते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के अंदर अभी क्यों झगड़े चल रहे हैं इसके ऊपर वो चर्चा करते हैं। देश का और दुनिया का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर ये ज्ञानी नेता हमारे जो है वो बात नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाया तो कहते हैं कि नहीं मैं 8 दिन के बाद है तो इसका जवाब दूंगा करके। 8 दिन के अंदर वो क्या कर रहे हैं तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाए हैं और बोले हैं कि पूरा हिसाब बराबर से करके रखो, वो बंदा अपने को खींच रहा है करके। MIDC के ऑफिसर्स को बुलाया गया है और उनको ये बोला गया है कि हम कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं जो फंस रहा हूँ वो मैं बाहर निकल जाऊँ करके उसमें। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने आप को दूध के धुले हुए बताने वाले देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी है तो पेश किया हूँ। अब उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं। नहीं, अभी तो मतलब ये पूरा अभी दिया नहीं हूँ मैंने, अभी तो सिर्फ झांकी दिया हूँ तो ये हालत हो गई है करके। अभी बहुत कुछ देना बाकी है। अगले 1-2 दिनों के अंदर है तो और भी चौंकाने वाले मामले सामने आने वाले हैं। ये पूरा देने के बाद है तो फिर देवेंद्र फडणवीस साहब को एक चश्मा भेंट करूंगा कि साहब हो सकता है कि पढ़ने में देखने में दिक्कत आ रही होंगी करके उसमें, तो ये चश्मा मैं आपको तोहफे के तौर के ऊपर भेजा। आपकी मांग है कि पता नहीं है साहब, ये किराए के टट्टू है उसके, पता नहीं है कि उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए। नहीं, ये चिल्लर चाल्लर लोगों से थोड़ी कोई शहर का माहौल ख़राब होने देंगे उसके अंदर बाहर के उसमें। क्या आपकी डिमांड है कि उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए? मेरी डिमांड नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने इस बात की डिमांड करनी चाहिए जो साफ़ सुथरी जो एक राज्य चाहते हैं। जो भ्रष्ट है तो वो बोलेंगे तू भी खा रहा मैं भी खा रहा हूँ, इसके अंदर कौन सी नई बात है करके उसमें। और संजय सिरसाट साहब के अतराफ़ में जितने भी घिरे हुए हैं उनकी सत्ता जो बनी हुई है वो इसी उस बुनियाद के ऊपर बनी हुई है कि तू भी खा मैं भी खाता, अपन सब मिल के खाएँगे करके। नहीं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते, ये मुझे पहचानते ही नहीं है, समझ लीजिएगा उसमें। मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। ये क्या है, ये चंद आ रहे हैं पुट्टे, तो मतलब क्या मैं दबाव के अंदर आने वाला हूँ? मैं उनको बोल रहा हूँ तुम कहाँ रुके हुए हैं बताओ मेरे को, मैं अकेले आता हूँ तुम्हारे से मिलने के लिए उसमें। तो ये किसी और को समर्थक काही संघटनांकडून इम्तियाज जलील यांच्या निवासस्थानी
आणि सर्वांनी जे काही आंदोलन या ठिकाणी सुरू केलं